तो आकाश आनंद कभी भी बीएसपी की कमान संभाल सकते हैं। इसलिए क्योंकि मायावती ने यह ऐलान कर दिया है कि अब बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और 2017 से पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं और इस वक्त इन चुनावों में 4 राज्यों के कमान उनके पास रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक मायावती ने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी तो चुन ही लिया, उसका ऐलान भी कर दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल यह वक्त बहुत ही अहम है। बीएसपी के भीतर से लगातार आकाश आनंद को लेकर एक पॉजिटिव फीडबैक पार्टी को मिल रहा था और वो पॉजिटिव फीडबैक इसलिए क्योंकि जिस तरीके से युवा दलित नेतृत्व उभर रहा था, खासकर चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी बना ली, एक पैठ बना ली। बसपा का जो काडर है, बसपा के जो मूल मिशनरी काडर हैं, वो लगातार इस बात की जरूरत महसूस कर रहे थे कि लगातार 4 चुनावों में हारने, लगातार वोट शेयर गंवाने और एक बिरादरी और जाति की पार्टी बनकर रह जाने के बाद अब पार्टी को नए चेहरे की जरूरत है। मायावती भी इस चीज को बहुत पहले से न सिर्फ महसूस कर रही थी बल्कि वो इस पर काम भी कर रही थी। यही वजह है कि 2017 में सहारनपुर में उन्होंने सबसे पहले अपने भतीजे को लॉन्च किया था। आकाश आनंद लंदन से पढ़े लिखे, यानी कि लंदन से एमबीए कर चुके युवा और टेक सेवी नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी। लेकिन यह टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और हम जब टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो इस चुनाव के बाद, चारों चुनाव के बाद आखिर आकाश आनंद को चुनने की वजह क्या रही? बीएसपी ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, यह भी नहीं था, लेकिन बीएसपी ने बहुत खराब भी परफॉर्म नहीं किया। बाकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी ने बहुत बुरा प्रदर्शन दिया था और मायावती ने शायद इस प्रदर्शनों को भांप लिया था। इसी वजह से उन्होंने अपने भतीजे को यानी आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रखा था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, जो कि कभी उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। यानी कि जहां उन्हें इस बात का अंदेशा था कि पार्टी बहुत बुरे दौर में जा रही है, वहां से उन्होंने आकाश आनंद को दूर रखा। लेकिन जहां संभावनाएं थी, जहां भविष्य में कोई संभावना बन सकती है, उन 4 राज्यों में उन्होंने आकाश आनंद को कमान दी। और अगर आप देखें तो 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, बेशक उसमें बसपा ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन बसपा इस बीजेपी की आंधी में भी बहुत हद तक अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रही। चाहे राजस्थान में हो, वहां उसने लगभग 4% वोट पाया है, 2 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश में बेशक उसे सीटें नहीं मिली, लेकिन कई सीटें जीतते जीतते बसपा रह गई। छत्तीसगढ़ में भी बसपा को वोट परसेंटेज कम हुए, लेकिन ठीक ठाक मिले। जो तेलंगाना है, वहां के सोशल मीडिया को लेकर के और अलग अलग विंग को लेकर के प्रयोग किए थे आकाश आनंद ने। लेकिन इन सब से इतर एक पार्टी के भीतर की एक ऐसी आवाज जो मायावती सुन रही थी, और वो आवाज थी कि जल्द से जल्द अगर युवा नेतृत्व को लाना ही है तो फिर आकाश आनंद को सामने लाओ। ये एक आवाज थी और उसकी वजह थे चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण ने इस चुनाव में अपनी किस्मत भरपूर तरीके से आजमाई थी। पिछले कई सालों से वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मेहनत कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी बनाकर उन्होंने दर्जनों उम्मीदवार सभी जगहों पर उतारे। माना जा रहा था कि राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टे। कोई सीटें न जीत पाए, साथ साथ वोट परसेंट में भी वो बीएसपी को कहीं मैच नहीं कर पाए। ऐसे में अब ये एक ऐसा वक्त आ चुका था कि इस जगह पर या तो आकाश आनंद को आगे लाना जरूरी था मायावती के लिए, या फिर अपने युवा वोटरों का समर्थन खो देने जैसा था। माना जा रहा था कि वो इस वक्त से पीछे चल रही हैं जब दलित चेतना या दलित समाज के भीतर युवा नेतृत्व की भूख दिखाई दे रही है।
और यही वो वजह थी कि मायावती ने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है अपने भतीजे के नाम का ऐलान कर दिया। एक बात और, इस वक्त भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को चुनाव से निराशा हाथ लगी, बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया। साथ साथ कुछ सवाल सोशल मीडिया पर उनके संबंधों को लेकर के भी उठने लगे, यानी कि कहीं ना कहीं उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में मायावती को यह बिल्कुल मुफीद वक्त लग रहा था कि जब चंद्रशेखर रावण जैसे शख्स पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी पार्टी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही और बसपा ने अपना खिला कुछ हद तक बचा लिया है। ऐसे में अपने लोगों तक मैसेज देना, ऐसे में अपने युवा काडर को संतुष्ट करना और साथ साथ एक ऐसा चेहरा देना जो आने वाले वक्त में बीएसपी का चेहरा हो सकता है, भविष्य की कमान संभाल सकता है। मायावती ने आखिरकार अपने भतीजे को वो कमान दे दी। पॉजिटिव बात यह है कि आकाश आनंद सभी तरह के कंट्रोवर्सी से दूर हैं, पढ़े लिखे हैं, एमबीए किया हुआ है, टेक से भी माने जाते हैं और साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या मीडिया हो, जो परंपरागत रुख मायावती का रहा है उससे इतर सोचते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि पार्टी सोशल मीडिया पर छाए, पार्टी मीडिया में ऐसे आए जैसे दूसरे दल हैं। इसलिए मायावती के लिए अब उनके भतीजे मजबूरी भी बन गए थे कि उन्हें आगे लाना जरूरी था।